चीज है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। कुछ बच्चे आप में से परेशान हो रहे थे ये सोच के कि उनके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं और हाफ ईयरली एग्जाम में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स उन बच्चों को फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि कुछ बच्चों को उनके सर लोगों ने, स्कूल वाले सर लोगों ने डांट दिया, मैं तेरे को नंबर नहीं दूंगा, तो स्कूल नहीं आया। पास समझ में आ रही बात? ऐसे डांट दिया। कुछ बच्चों को लगा कि यार पता ना भाई साहब, पेपर सर ने, स्कूल वाले सर ने कुछ और पेपर बना दिया, क्योंकि नंबर तो स्कूल वाले सर के हाथ में ही है भाई साहब, ठीक है। तो भैया अगर नंबर ना आए तो भैया गुरुजी जो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे। तो देख, मैं तुम सबको बड़े प्यार से ये चीज बोलना चाहता हूं कि सरेंडर कर दे, कल परसों ही चला जा, गुरुजी जहां मिले तुरंत पैरों में पड़ जा बेटा, खूब उनकी जितनी तारीफ कर सकता है उतनी तारीफ कर। बिलीव मी, तेरे लिए अभी सबसे अच्छा यही है। वो कह रहा मुझे भी, मेरे साथ भी यही हो रहा है, तेरे तुझसे अच्छा इस टाइम, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। सीधी बात बता रहा हूं मैं, कितना अच्छा एक्टर तू है वो तू शो कर दे। जितना अच्छा तू एक्टर हो उतने तेरे आंसू निकलने चाहिए आंखों से, तो हमारी बात, उतने तेरे आंखों से आंसू निकलने चाहिए। और गुरुजी के पास चला जा, कह रहा है गुरुजी, बोले हाँ सर आप तो बहुत अच्छे हो सर, बहुत अच्छे हो सर, जैसे आप कहोगे मैं वैसा करूंगा सर। अरे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हाँ तेरे मास्टर ने किया था ये चीज कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज में मेरा एक बार थोड़ा सा हो गया था एक सर से, मतलब अनइंटेंशनली एक डिसरेस्पेक्ट हो गया था मुझसे, अनइंटेंशनली। मतलब मैं क्लास में ऐसे ही आ गया था, हाथ पूछा मैं कमिंग सर, सर ने बोला हाँ आ जाओ। तो मैंने असाइनमेंट जमा किया, सब लोग असाइनमेंट जमा कर रहे थे, असाइनमेंट जमा किया। और वो ससुरा असाइनमेंट इतना बेशरम था, वो जैसी मैंने रखा, ठीक है, वो टेबल से नीचे गिर गया। एक तो मैं क्लास में 2 मिनट लेट आया था, 2 से 3 मिनट, और वो टेबल से नीचे गिर गया। और जैसी टेबल से नीचे गिरा तो मैं पीछे बैठा करता था, बैक बेंचर हुआ करते, तो मैं जैसे पीछे चला गया, देखो नीचे गिर गया। अब वो नीचे गिर गया तो यार फिर एहसास हुआ यार कॉपी अगर नीचे गिर जाए तो उठा के रख दे। आगे बैठे हुए थे पढ़ाकू लड़के, उन्हें इस बात से क्या मतलब। तो भाई साहब मैं फिर लौट के आया, मैंने उठाया और मैंने रख दिया टेबल पे। इतनी सी बात पे भाई साहब सर गुस्सा हो गए। सर ने बड़ी पूरी तरीके से बेइज्जती करी पूरी क्लास में, गेट आउट करके बाहर निकाल दिया। मैंने कहा यार, मैं खुद से पूछा यार ये क्या कर दिया मैंने, ऐसी गलती थी क्या? अच्छा हो सकता है सर को लगाओ कि मुझे पूछना चाहिए था, उठा के वापस रखना है। लेकिन उसके बाद जो है मुझे मेरे सीनियरों ने और जितने मेरे साथी थे उन्होंने सबने एक तरीके से बता दिया, बोले अब तो तू गया। बोले क्यों? बोले ये सर ऐसे हैं जो हर साल ऐसे 1 या 2 किसी को लपेटते हैं और आखिरी में सप्ली लगा लेते हैं उसकी। और सब्जेक्ट भी कौन सा था? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें रोटेशन सब्जेक्ट पूछा जाता था, ठीक है। अब मैं यार टेंशन में, यार फर्स्ट ईयर में था यार, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में तो मतलब शुरू में कोई अगर ऐसी घटना घट जाए तो बच्चे ही होते हैं उस टाइम पर। तो मैं सोचा मैंने कहा अब क्या करूं। एक मेरा सीनियर था, 1 नंबर का बकैत, रैगिंग के लिए बुलाया था उसने। मैं गया था, रैगिंग में गया हुआ था, उस दिन उदास था मैं। बोले क्या हुआ? मैंने सर ये हुआ है। बोले आज तेरी रैगिंग कैंसिल, तो लेकिन आज तेरी रैगिंग होगी जरूर, लेकिन तुझे वो करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। मैंने कहा हाँ वो तो वैसे ही करते हैं, बताओ क्या करना है। कह रहे कि देख 6 बजे ये सर अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, शाम के 6 बजे, और अभी बज रहे हैं 5:15। तुरंत साइकिल पकड़ और पहुंच, साइकिल चलती थी स्कूल में, कॉलेज में, और उस जगह पे पहुंच जा। मैंने कहा हाँ ठीक है पहुंच गया। बोले वहां जाके आंसुओं से जितना रो सकता है, जितनी एक्टिंग कर सकता है, जो भी कर सकता है कर, और आज ये सर से मिल ले, जितनी सॉरी बोल सकता है बोल दे, वरना तेरी सपली पक्की है। ऐसा करके सीनियर डरा दिया, समझाया भी, सही गाइड किया भाई। डेफिनेटली मुझे क्या पता सर कहां बैठते हैं भाई, ठीक है। उन्होंने बोला सर वहां बैठते हैं, उस जगह बैठते हैं। ओ भाई साहब 1.5 किलोमीटर दूर सर का ऑफिस, कॉलेज इतना बड़ा था, त्रिची एनआईटी त्रिची, 1600 एकड़ में। मैं साइकिल लेके गया, 6 बजे सर के पहुंचने का टाइम था, मैं 5:52 पे पहुंच गया, ठीक है। 5:52 पहुंच गया, वहां बैठ गया। सर का जो ऑफिस था वो छत पे था, और छत खुली खुली थी पूरी, ठीक। हाँ, तो जो है अब आराम से बैठा रहा। फिर देखा सर आए, जैसे सर आए, सर देखते के साथ ही जो है फिर आगे बोला यू केम अगेन, ठीक है। तो जो है अब मैं क्या करूं भाई साहब उस टाइम पर, ठीक। तो बस मुझे एकदम अपने सर की, जो मेरे सीनियर थे उनकी बात याद आ गई कि एकदम मासूम भरा चेहरा बना लिया। मैंने ऐसी मासूम भरा चेहरा बना लिया, सर सॉरी सर गलती हो गई सर, पता नहीं था। अंग्रेजी ना बोली जाए उस टाइम, तो अंग्रेजी ना आती एक, अब वो जो अंग्रेजी ना बोली जाओ उस टाइम पे। तो मैंने कहा सर, फिर मैंने पढ़ी उससे। बोले सर मैं नर्वस हो गया था सर, मैं मतलब फिजिक्स, सर फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बना है सर आपकी वजह से, केवल आपकी वजह से रोटेशन मेरा इतना अच्छा हुआ है सर, नहीं तो मैं तो बहुत कम नंबर आते थे सर 12th क्लास में फिजिक्स में।
भाई ऐसा मतलब इतना सीरियस होके मैं उस टाइम बोला, ठीक है, मुझे लग रहा था अभी रो जाऊंगा सर, सीरियसली उस टाइम पे ऐसा हो गया था। थोड़ी सी आवाज में मैंने कप कपी और ऐड कर दी थी, कप कपी। कप कपी का मतलब समझता है, जो कांप रहो ऐसे इस टाइप से। सर को लगा भाई ये लोंडा बिल्कुल कहीं ऐसा तो ना टेंशन में आ जाए, पहली पहली क्लास है। तो भाई साहब मैंने असाइनमेंट दिया, सर ने असाइनमेंट में नंबर नहीं दिए मुझे, वहां पे सबके असाइनमेंट में 10 में से 10 नंबर नहीं दिए, मुझे नहीं दिए, ठीक है। तो वो मोमेंट मुझे अभी भी याद है। बोले हाँ, फिर उसके बाद सर से बात हुई, सर गलती हो गई सर, क्या बताऊं, मेरे को पता नहीं था सर, जो है मैं लेट हुआ था क्लास में, तो मैं भूल गया था क्लास में कहाँ पे क्लास होती है, पहली पहली क्लास थी, आई वाज नर्वस एंड ये फिजिक्स तो मेरा फलाना। भाई साहब मतलब जितनी उसमें वो कर सकता था मैंने करी भाई साहब। उसके बाद सर थोड़ा सा पिघले, तारीफ तो भाई साहब है ना सबको अच्छी लगती है, ठीक है सर। उसके बाद जो है सर ने फिर उसके बाद जो है, कोई बात नहीं चलो इट्स ओके, कोई डाउट तो नहीं है, वही पकड़ लिया हमने, ठीक है। जब सर ने बोला यू 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 वेल अंडरस्टैंड इन द क्लास, यस वेरी वेल अंडरस्टैंड, बहुत मजा आता, आप कुछ भी पूछ लो सर। रोटेशन वाला चैप्टर था, उसमें तो हम पहले से ही माहिर थे, कोटा से माहिर होके गए थे, सीधी सी बात ये थी। तो जैसे सर ने ये बोला, ठीक है, कोई डाउट वाउट तो नहीं है, वही हमने पकड़ लिया। लेकिन वहां पकड़ने का मतलब ये नहीं था कि हमें हमें जो है वहां पकड़ने का मतलब ये था कि हमें दिखाना है कि सर आप कितना अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है। तो उसी टाइम पर बोलो हाँ सर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, उसका आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है, रोटेशन का सवाल था, ठीक है, कुछ शायद वो हो रहा था उसमें, टॉपलिंग टाइप का सवाल था, फिसल के टॉपलिंग हो रही थी, अभी भी याद है सवाल मेरे को, फिसल के टॉपलिंग हो रही थी, ठीक। तो आपको पता है टॉपलिंग में क्या करते हैं, एंड पॉइंट के अबाउट जो है टॉर्क बैलेंस कर देते हैं। तो वो बड़ा सवाल था, छोटा सवाल नहीं था, काफी बड़ा सवाल था, उसका एक छोटा सा पार्ट ये था। तो फिर मैंने उसके बाद सर ये जो है समझ में नहीं आ रहा सर, ये सर आंसर नहीं आ रहा है इसका। उन्होंने भी देखा कैलकुलेटर पे थोड़ी कैलकुलेशन देखी, बोले आंसर नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। अरे सर याद आया, आप ही ने तो पढ़ाया था कि जब भी कभी एक्सेलरेटेड पॉइंट के ऊपर चढ़ के बैठेंगे तो उसका मतलब बैठने से पहले उसको सूडो फोर्स देना पड़ेगा, और सूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास में देना पड़ेगा। सर हम सूडो फोर्स देना भूल गए हैं, क्योंकि हम इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो खुद पॉइंट एक मूविंग पॉइंट है, एक्सेलरेटेड पॉइंट है। तो सर एक बार बताओ, सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पर जो है सूडो फोर्स भी तो देना पड़ेगा, तो सूडो फोर्स का टॉर्क भी तो आएगा ना। सर 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 सूडो फोर्स का पटाख पटाख टॉर्क दिया, आंसर आ गया, मास्टर खुश, यू आर ए वेरी गुड बॉय। मास्टर ने बोला यू आर ए वेरी गुड बॉय, यू आर वेरी इंटेलिजेंट है, ऐसे ही बोलते हैं वहां पर, यू आर वेरी इंटेलिजेंट है, बट यू मस्ट बी वेरी सिंसियर इन द क्लास। मैंने कहा हाँ हाँ सर जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो भैया ऐसे सर से दोस्ती हुई, ठीक है, और फिर वो जो दोस्ती बहुत बढ़िया चली, हमने क्लास भी बहुत सिंसियर तरीके से अटेंड करी, ठीक है, सारी क्लास अटेंड करी, और सर ने मुझे ग्रेड भी बहुत अच्छी दी, सबसे हाईएस्ट अच्छी ग्रेड मेरी उसी सब्जेक्ट में आई थी। पूरे सेमेस्टर में सबसे ज्यादा अच्छी उसी भाई थी मेरी, ठीक है। तो यहां से निष्कर्ष निकलता है बेटा, स्कूल हो या कॉलेज हो, गुरुजी इज एवरीथिंग, ठीक है। अगर कल को आपको लगे कि भैया गुरुजी नाराज हैं, चाहे स्कूल के चाहे कॉलेज के, भैया जी सरेंडर कर दो, मैं प्यार से बता रहा हूं मैं, वहां अपने ज्ञान को मत दिखाओ, अगर दिखाना है तो बड़ा स्मार्टली दिखाओ, और भाई साहब उससे पहले मेंटली सरेंडर कर दो। हमारी बात प्यार से एकदम बोला, सर जी आप ही बताओ, आप ही बोर्ड पास कराओगे, आपकी आशीर्वाद के बिना मैं बोर्ड पास नहीं कर पाऊंगा, सीधा बोल दो, क्योंकि ये बात सच है। ये बात सच है, ठीक। तो अगर कभी किसी मतलब आप, क्योंकि काफी सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर ऑब्वियसली यार अगर उन सर की जगह मैं भी होता तो थोड़ा बहुत दुखी, या दुखी तो नहीं, थोड़ा बहुत गुस्सा मैं भी होता कि तू स्कूल नहीं आ रहा है, ठीक है। ये मैं उन बच्चे के लिए बोल रहा हूं जिनको स्कूल जाना चाहिए, और गलत तू भी नहीं है बेटा, देख गलत सर भी नहीं है, गलत मैं भी नहीं हूं, हम कोई गलत नहीं है, हमारी परिस्थितियां अलग अलग हैं, ठीक है। अब तुझसे बोला जाए तो स्कूल क्यों नहीं जाता रोज अटेंडेंस के लिए, तो तू भी कहेगा बोले सर स्कूल जाऊंगा तो सर प्रिपरेशन कैसे करूंगा, मुझे तो आईटी निकालनी है। तू गलत नहीं है, सर भी गलत नहीं है, सर रोजाना स्कूल आते हैं, पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, जब उनको लगता है कि यार ये पर्टिकुलर बच्चे ऐसे हैं मेरी क्लास ही अटेंड करने नहीं आते, अच्छा थोड़ी लगेगा, बुरा उनको भी लगेगा, ठीक है। सर को भी केयर होगी आपकी, तभी जो है वो भी चाहते हैं यार कि उनके क्लास के पढ़े हुए सारे बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आए बोर्ड में। उन्होंने हो सकता है कि फ्यूचर पास्ट में कुछ ऐसे एग्जाम्पल देख लिए हों कि बच्चा आईआईटी या मेंस के चक्कर में बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, उन्होंने देखे होंगे, इसलिए वो शायद इसलिए आपको लेके थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। और जो है बाकी तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा सरेंडर कर दे प्यार से, ठीक है। सर से मिलो, गलती है तो भैया कबूल कर लो, बोले सर जी गलती हो गई, अब हमको बताओ क्या करना है। और ये नहीं कि भाई साहब जैसे ही हाफ ईयरली खत्म हुआ उसके बाद है
मैं नहीं जानता कौन है। ये नहीं होना चाहिए भाई, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। गुरु का रेस्पेक्ट हमेशा मेंटेन रखना है। और हो सके तो एक काम करना, जो आपकी क्लास के टॉपर लोग हैं, टॉपर लोग जानता है ना, उनके नोट्स ले लेना। ये मैं उन सारे स्कूल गोइंग बच्चों को बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि अब आपके शायद सितंबर में जो है बोर्ड के पेपर आना, प्री बोर्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो भी हाफ ईयरली आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो आपके टॉपर्स हैं, ठीक है, क्लास के टॉपर्स हैं, उनके नोट्स बेटा ले लेना और जिरोक्स करा लेना। क्योंकि ये बात स्वाभाविक सी है, जो चीज आपके स्कूल वाले सर ने आपकी क्लास में पढ़ाई होगी वहीं से ही वो क्वेश्चन देंगे, उससे बाहर क्वेश्चन देने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है। तो जब तू वो एक बार नोट्स ले लेगा, देख लेगा, जिरोक्स करा लेना, उसको एक बार रीडिंग ले लेना, तुझे लग जाएगा। और बिलीव मी, वो जो सर ने जितना पढ़ाया होगा वो सब हमने यहां पे कवर कर रखा है, सब कवर कर रखा है, ठीक है। लेकिन उससे तेरे को आइडिया लग जाएगा कि अच्छा सर ने ये चीज पढ़ाई थी, क्योंकि हमने तो बहुत कुछ पढ़ा ना, हमने तो बोर्ड के साथ, मेंस के साथ, एडवांस के साथ न जाने कितने कितने एरोडॉप के भी सवाल किए भर भर का। बहुत सारी चीजें स्कूल में तो नहीं कराई जाती है ना। तो वहां तेरे को एक वो मटेरियल मिल जाएगा। कौन सा मटेरियल? कौन सा मटेरियल? जिससे हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर बनेगा। अब वो मटेरियल मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि वो क्लासेस मैंने नहीं ली। आप समझ रहे हो ना, ठीक। जो सर ने, आपके सर ने जो पढ़ाया होगा, सर उसी में से देंगे। तो ये चीज है। ऑल तो ये प्रॉब्लम आप में से 35% बच्चों की है, ठीक है, क्योंकि आप में से 40-45% बच्चे तो डमी है, ठीक है। उनके वो तो मस्त मजा ले रहे होगा, बोला हाँ, बोला हम तो डमी है भाई साहब, हमें तो मजा आ गया। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन पर उतना लोड है नहीं, सपोर्ट, उनको थोड़ा सा अच्छा खासा सपोर्ट स्कूल से मिल जाता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम टेंशन ना लो। फिर भी मैं आपसे बस ये बात बोलूंगा बेटा, लास्ट सेंटेंस फिर पढ़ाना शुरू करूंगा। हाफ ईयरली में मार्क्स मेरे भी बहुत कम आए थे, कुछ 37-38 मार्क्स आए थे, ठीक है। हाँ, 60 नंबर का था शायद, पता नहीं कितने का था, ठीक है। तो वो आ सकते हैं, उसकी दो वजह हो सकती है। पहली वजह यह भी हो सकती है कि आपके टीचर ने आपको नंबर जानबूझ के ना दिए हो ताकि आप और मेहनत करो। सुनना मेरी बात, ठीक है। हाफ ईयरली मार्क्स आपके बेटा कम आ सकते हैं, नॉट ओनली फिजिक्स, इन एवरी सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। कभी कभी सर लोग आपके बेटरमेंट के लिए कि भैया आप और मेहनत करो, मार्किंग थोड़ी सी टफ कर देते हैं, कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। 5 नंबर का सवाल था, सब कुछ लिख दिया, तो ये 2.5 नंबर दे दिए। तू कहेगा सर 2.5 क्यों दिए? बोले ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। जब तक वो मिसिंग पार्ट पे नंबर काटेंगे नहीं, तब तक तो अपनी गलती सुधारेगा नहीं। ये बात भी सच है, ठीक है। तो ये तेरा बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं है, इसलिए इस चीज को एज ए प्रेशर, एज एवरीथिंग लेके मत चलना। बात समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसको एज ए प्रेशर लेके मत चलना, एज ए एवरीथिंग लेके मत चलना। अपने आप को डिमोटिवेट मत करना। अगर किसी बच्चे के हाफ ईयरली मार्क्स कम आ जाते हैं तो बोले मेरे तो हाफ ईयरली में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मेरे तो बोर्ड भी ना निकलेगा क्या, मेरा तो मेंस भी ना निकलेगा क्या, एडवांस हो क्या बात है? ना ना, बिल्कुल नहीं। देख, मेंस और एडवांस की सारी कहानी तेरे सामने पड़ी है पीवाईक्यू से, खत्म कहानी। किसी भी चैप्टर में तेरे को लग रहा हो तो भैया पीवाईक्यू देख ले, पीवाईक्यू देख ले, जे मेंस के पीवाईक्यू देख ले भाई साहब, और देख के भैया पता लगा ले भाई साहब क्या है, कितने सवाल तू कर पा रहा है, और जितने तू सवाल अभी कर पा रहा है अप्रोक्सीमेटली 90, उसका 90% तू वहां भी कर लेगा। अगर तू 100 में से 90 सवाल कर ले रहा है तो उसका 90%, मतलब 81 सवाल तो डेफिनेटली कर लेगा वहां पे। 10% अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम फियर प्रेशर को उसके हटा दूं तो। आज समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो बेटा टेंशन मत लेना, मस्त रहे, बिंदास रहे, ठीक है। अपने आप पे बिल्कुल भी डाउट मत रखना। और ये हाफ ईयरली मार्क्स कम डेफिनेटली आएंगे। हमारे सर ने हाफ ईयरली में बहुत टफ मार्किंग करी थी, मुझे अभी भी याद है 12th क्लास में। उन्होंने एक एक नंबर ऐसे छाट के निकाला था हर सब्जेक्ट में। अंग्रेजी में भी हमारी तो छोटी छोटी मिस्टेक उन्होंने निकाल के अपने हमारे ऐसे मार्क्स कम किए थे कि हम परेशान हो गए थे। मैंने कहा यार ऐसा हुआ तो कैसे हो? फिर बाद में सर ने बोले भाई अगर ये ना करते तो जो गलतियां तुम छोटी छोटी करो तुम सुधारते ही नहीं, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां, प्रेजेंटेशन को और कैसे ब्यूटीफुल बनाया जाए, या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, या आंसर निकाल दिया, यूनिट नहीं लिखी लास्ट में, ठीक है। आंसर करंट पूछा, 30 लिख के छोड़ दिया, सर ने वही आधा नंबर काट दिया। बोले 30 क्या होता है? 30 एम्पेयर लिखो ना, ठीक है। मैंने कहा ये भी होता है क्या? तो सर बोले और यही तो होता है। अरे अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है सर।